I have just completed my college 1 month ago and these are the things जो मैंने सीखी है अपनी college life के through. So without wasting any time, let's get started. The first point is don't invest in what doesn't add value. Time is very much precious. ये मैंने आपको एक short में भी बताया that it is more valuable than money. पैसे हम चाहे जितने खर्च कर ले we can earn that back, लेकिन time जो अगर एक बार चला गया we cannot earn that back. So don't invest your time on the things जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, चाहे वो एंडलेस स्क्रॉलिंग हो गया, चाहे वो कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो जिससे ना आपकी कोई ग्रोथ हो रही है ना आपकी कोई डिग्री से रिलेटेड है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज थिंग्स. आपको अपना टाइम बहुत वाइसली यूटिलाइज करना है बिकॉज इन योर 20s जितना ज़्यादा आप अपना टाइम यूटिलाइज करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आपको बाद में उसका प्रॉफिट मिलेगा. सो डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम किसी भी ऐसी चीज़ पे जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है. ओनली इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या चीज़ों पे जिससे आपको ऐसे लगे कि ओके मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है या फिर मेरी डिग्री से रिलेटेड है, मतलब कोई भी पता है आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा. तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि इफ़ इट इज़ एडिंग वैल्यू टू मी ओनली देन आई विल कंटिन्यू डूइंग इट एंड ओनली देन आई विल इन्वेस्ट माई टाइम इन इट. अदरवाइज प्लीज़ से नो टू दोज थिंग्स. क्योंकि बहुत बार आपको लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं कर लो एंड यू दैट में यू थिंक कि अगर मना कर दिया तो ऐसे सामने वाले को बुरा ना लग जाए. बट यू हैव टू से नो. इफ़ दैट थिंग इज़ नॉट एडिंग वैल्यू, एडिंग ग्रोथ इन योर लाइफ, तो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है. सो डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग्स जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही है. सेकेंड पॉइंट इज़ बी योर सेल्फ एंड बी नेचुरल. इफ़ यू ट्राई टू कॉपी अदर्स या किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को भी पूरा कॉपी नहीं कर पाते बिकॉज दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी देयर. तो अगर आप उसके जैसे बनने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ना तो आप उसकी तरह बन पाओगे और ऊपर से आपकी जो खुद की इंडिविजुअलिटी है आप उसको भी लूज़ कर दोगे. और सेकेंड चीज़ क्या होगी, व्हेन यू ट्राई टू फिट इन, चाहे कहीं पे भी वर्क प्लेस पे है या फिर कॉलेज लाइफ में है, जब भी आप फिट इन करने की कोशिश करते हो कि ओके आप अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हो ताकि लोग आपको एक्सेप्ट कर ले, तो जो रियल लोग हैं जो आप जैसे है और जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है, यू विल नॉट फाइंड दैम. और जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो तो यू विल अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल जो ऑब्वियसली फेक है, जो ऑब्वियसली किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं एंड दोज हु आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स. सो इसीलिए व्हेन यू ट्राई टू बी योरसेल्फ तो यू विल अट्रैक्ट पीपल एक्चुअली में रियल है और जो एक्चुअल में आप जैसे माइंडसेट रखते हैं, तो यू विल अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल. इट डजंट वर्क लाइक दैट कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करो एंड यू ऑल्सो वांट कि आपको रियल एंड जेन्युइन लोग मिले. रियल एंड जेन्युइन लोग आपको तभी मिलेंगे व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन बीइंग योरसेल्फ. So just be yourself, just be natural and the real people will definitely find you. So the third point is college doesn't limit you. तो कोई ऐसा कॉलेज मिला है जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा इंटर्नशिप्स नहीं प्रोवाइड करते, सो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट कि ओके दिस इज़ माई लाइफ, अब मेरी इसी तरह से मेरी कुछ खास जॉब नहीं लगेगी या मेरी लाइफ ऐसे एवरेज ही रहेगी. नो, यू हैव द चांस चेंज योर लाइफ. इफ़ यू डजंट गेट गुड कॉलेज, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट सुनो, बुक्स पढ़ो and in from these things you will get knowledge and you will definitely change your life. अगर आप करना चाहते हो you can definitely change your life by learning new skills. You can enhance your knowledge और अपने आप में invest करो and you have the potential to change your life and your life will not be limited to college only. Now the fourth point is self learning is very important. ये जो अभी पिछला पॉइंट मैंने बोला है इट्स रिलेटेड टू दैट. कोई आपको टीचर्स आके नहीं सिखाएंगे कि आपको ये वाली स्किल सीखने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ ऐसे इंप्रूव करनी है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको चेंज करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो या बर्बाद करना चाहते हो. खुद की स्ट्रेंथ्स के बारे में, वीकनेसेस के बारे में जानो, स्किल्स सीखो, इन्वेस्ट करो अपने आप में. जस्ट लर्न फ्रॉम सीनियर्स, लर्न फ्रॉम बुक्स, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स लाइफ एक्सपीरियंसेस. बट आपको लर्न करना है. सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू लर्न वेदर यू आर इन योर कॉलेज और नॉट. बट इन योर 20s आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको सीखना है, कोई आपको सिखाने नहीं आएगा. फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स, जस्ट लर्न थिंग्स. ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स. इफ यू हैव दिस लर्निंग माइंड सेट देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ. नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्ड माइंडफुल फ्रेंडशिप्स. कॉलेज लाइफ में या फिर अर्ली 20s में किस टाइप के लोग हम अपने आसपास रखते हैं दैट रियली इम्पैक्ट अस एंड आवर लाइफ. मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स प्लेज अ ग्रेट रोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी एरे गहरे को अपना दोस्त ना बनाओ. जस्ट ट्राई टू पहले लोगों को जानो अच्छे से. एकदम से यू शुड नॉट बिल्ड फ्रेंडशिप्स. पहले लोगों को अच्छे से जानो एंड देन आफ्टर दैट यू शुड नो कि कितना डिस्टेंस रखना है एंड किससे कितनी बात करनी, कितनी फ्रेंडशिप बढ़ानी है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. बट बी विद पीपल, उन लोगों के साथ रहो जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं एंड जो
जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं। जस्ट बी विद दोज काइंड ऑफ पीपल जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ ईजीली और आपको ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू फिट इन। So just be friends with those kind of people and be with them and just be grateful for them. And if you find genuine friendships, that's great. लेकिन अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे, so don't try to fit in. Just be yourself and अपने में खुश रहो, अकेले रहो, but don't try to fit in with negative kind of people or fake people. आपकी ये मेंटल हेल्थ के लिए इट इज़ नॉट गुड. बट इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीवन, जस्ट बी अलोन एंड लिव योर लाइफ. So don't build ऐसे नाम की friendship. Build meaningful friendships that will help you and your friends in growing together. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट बिल्डिंग गुड हैबिट्स नाउ. जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करोगे, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा. चाहे छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, बट यू हैव टू डू दोज थिंग्स कंसिस्टेंटली, बिकॉज वो चीज़ें कंपाउंड होती है बाद में एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ ह्यूज रिजल्ट टू एनी हैबिट, एनी गुड हैबिट, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो. बुक का कोई 1 या 2 पेज ही पढ़ लिया, बट यू हैव टू डू दैट डेली और फिर उसके बाद दैट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट एट द एंड ऑफ द ईयर. तो आपको ऐसे होगा कि ओके यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दैट बुक. वो सारी छोटी छोटी हैबिट्स कंपाउंड होती है एंड अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ओनली देन यू विल गेट रिजल्ट्स. ओके, तो आप बिल्ड करनी पड़ेगी ये सारी हैबिट्स. बुक भी हो सकती है दैट यू हैव टू रीड 1 to 2 पेज डेली, और पॉडकास्ट आपको सुनने का हो सकता है दैट यू हैव टू लिसन टू पॉडकास्ट. एक वीक में आप 2 पॉडकास्ट सुन सकते हो. यू कैन डू दिस. कोई भी आपको स्मॉल हैबिट, कोई भी एक अच्छी हैबिट यू नीड टू बिल्ड, बट यू हैव टू डू दैट कंसिस्टेंटली. बट आपको अभी से स्टार्ट करना होगा. स्टार्ट नाउ. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही इट विल हेल्प यू टू ग्रो. नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग लाइफ. कहीं यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. डिपेंड्स ऑन यू किस टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फिगर इट आउट और आपको उस हिसाब से बैलेंस करना है. यू शुड थिंक कि ओके समटाइम्स यू हैव टू मिस द क्लासेस एंड गो फॉर ट्रिप एंड हैव फन विद योर फ्रेंड्स. बट कई बारी यू हैव टू थिंक योर क्लासेस, योर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कैंसिल द प्लान्स विद योर फ्रेंड्स. बट आपको कहीं पे भी रिग्रेट नहीं करना है. यू हैव टू चूज़ कि उस टाइम पे आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू बैलेंस थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो द लास्ट पॉइंट इज बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. इन सारी चीज़ों में यू शुड नॉट अवॉइड योर हेल्थ. अब चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, बोथ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग फिजिकल हेल्थ का फिर भी ध्यान देते हैं दैट दे गो फॉर अ वॉक, दे एक्सरसाइज अ लिटिल बिट, लेकिन दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेंटल हेल्थ के लिए योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुल एक्सरसाइजेस कर सकते हो. जस्ट टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड थोड़ा सा टाइम जस्ट फॉर योर सेल्फ विदाउट योर फोन निकाल सकते हो. एंड देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योर माइंड. अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि आपका जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इट विल हेल्प यू टू स्टे मेंटली काम. तो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन योर अर्ली 20s हम सब ग्राइंड करने में लगे हुए होते हैं, हासिल करने में लगे हुए होते हैं, बिकॉज वी वांट टू अचीव थिंग्स एंड दिस इज़ द पीक टाइम. लेकिन दिस इज़ ऑल्सो द टाइम जहाँ पे हमें अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड वी हैव टू लिव आवर लाइफ ऑल्सो. बिकॉज 20s में एंटर होके हमें लगता है कि ओके यही तो वो टाइम है जहाँ पे वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी हैव टू ऑल्सो लिव आवर लाइफ. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड सारी चीज़ों में ध्यान देते देते हम इसमें अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न थ्रू माई कॉलेज लाइफ एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एटलीस्ट थोड़ा सा ही. एंड आई नो यू विल ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एंड यू विल ऑल्सो लर्न. मतलब भी तो बहुत कुछ है सीखने को. So obviously learn from your experiences, your mistakes and also from other people's mistakes. Make mistakes but don't make the same mistake twice. So this is it and that's it for today's video. Thanks for watching.